नाज़रीन, अब अदालती मामलात की तरफ चलते हैं। वो अदालती मामलात जो अवामी मामलात भी हैं। फ़ोन टैपिंग कैसे होती है, ऑडियो लीक्स आपने मुख्तलिफ़ किस्म की सुनी। कभी ससुमा की ऑडियो लीक आ जाती है, कभी बुशरा बीबी की ऑडियो लीक आ जाती है, कभी एक्स CJ जो है साकिब निसार साहब उनके बेटे की ऑडियो लीक आ जाती है, कभी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की ऑडियो लीक्स आ जाती हैं। ये होता कैसे है? साकिब बशीर साहब सहाफ़ी 92 न्यूज़ और असद मलिक साहब सहाफ़ी डॉन न्यूज़, दोनों हमारे पास मौजूद है। तो साकिब साहब, आज हमें ऑडियो लीक्स में क्या पता चला, ये कैसे होता है ये काम? ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बताया कि एक सिस्टम एक मखसूस जगह पे लगाया गया है PTA की डायरेक्शन पर, और उसमें ख़र्चा जो है वो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनीज ही करती हैं उसके ख़र्चा। और जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एक वक्त में 2% जो डाटा है उस तक एक्सेस जो खुफिया इदारे हैं वो कर सकते हैं। उसमें फ़ोन टेपिंग है और मैसेजेस जो इनक्रिप्टेड जो बाकी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, उनका उन्होंने कहा उनका हमें नहीं आ आपकी ये बात सुन के बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सांस लिया होगा कि शुक्र है व्हाट्सएप उसके अंदर नहीं है। नहीं है, उन्होंने कहा फ़ोन टेप कर सकते हैं वो, और मैसेजेस जो 2% ऑफ द टोटल डाटा दैट मूव्स फ्रॉम द एक वक्त में 2% जो है वो कहता है कि ये मैक्सिमम होता है, कम भी होता है, ज़्यादा मतलब जलता है, लेकिन मैक्सिमम 2% वो कर सकते हैं। ये PTA की डायरेक्शन पे है। दूसरी तरफ PTA जो है वो डिफरेंट कह रहा था कि हमने कोई फ़ोन टेपिंग की इजाज़त नहीं दी हुई। तो इस पर वो जज साहब ने कहा कि फिर हम उसको इंदिया दिया कि हम आपको जो है वो फिर शोकस करेंगे। तो आपने कोर्ट के सामने ये क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम 6 माह हो गए वो कह रहे थे कि हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी कह रहे थे कि आप आएँ बताएं सिस्टम क्या है, पूरा डायग्राम वो लेके आए थे। बल्कि उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने कुछ बताया, और मजीद नेक्स्ट डेट पे भी वो आएंगे। तो असल आपको हैरानी हुई जब ये खबर जब ये बयान सामने आ रहा था? डिड यू थिंक इट विल कम टू दिस पॉइंट जहां पर आप इतने निटी ग्रिटी के अंदर चले जाएंगे इस केस के जरिए कि कहां पर किस तरीके से कैसा सिस्टम लगा हुआ है, परसेंटेजेस डिस्कस हो रही हैं, डाटा वगैरह? जी, इसमें जो ये सेलुलर कंपनीज़ के हवाले से, इससे पहले अतर मिनल्ला साहब के पास भी एक दफ़ा एक केस आया था। तो उसमें भी ये चीज़ आई थी कि जो लाइसेंस जारी किया जाता है उसमें ये कंडीशन होती है उनके साथ कि वो आपने ये इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें देनी है। और लेकिन आज जो मामला था वो तो पुलिस की एक इनएबिलिटी थी कि इन्वेस्टिगेशंस उनकी रुकी हुई थी। इसमें जो जज साहब ने जो आज उनकी हेयरिंग भी हुई उसमें अब शायद उस ऑर्डर को रिव्यू भी करेंगे जो उन्होंने एक ब्लैंकेट बैन जो दिया था कि जो पुलिस की जो थी वो उनको चाहिए होती है CDR चाहिए, तो क्राइम हो गया तो उसमें तो वो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो जज साहब ने कह दिया था जी कि आपने मजिस्ट्रियल अथॉरिटी के बगैर, आपने किसी किस्म की जुडिशल अथॉरिटी के बगैर आपने फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देनी, आपने डाटा एक्सेस नहीं देनी, तो सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। नहीं, उसकी वजह से नहीं रुकी। देखिए, इसमें एक पोस्ट अकरेंस है और एक प्री अकरेंस है। ठीक, अगर ये जो सर्विलेंस है आपने कॉल टेप करनी है तो आपने प्री, लेकिन एक है कि आप एक बंदा किडनैप हो गया, कोई बच्चा किडनैप हो गया, को आपने लोकेशन मालूम करनी है, आपने मोबाइल कंपनीज के से आपने बात करनी है, हमें डेटा दे। उन्होंने डेटा नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने पीनल कॉन्सिक्वेंसेस रखे थे कि अगर आपने कोई डेटा शेयर किया तो आपके साथ। तो अब इस वक्त तकरीबन 50 से 60 जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें मर्डर की भी हैं, कोई साकिब के जज साहब को वैसे कैसे पता चलेगा कि टेलीकॉम ने किसको कितना डाटा दिया? हाउ वुड ही नो? ये तो मतलब नहीं आइडिया होता। एक तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनसे उन्होंने पूछा कि 2% में कितना डाटा, किस किस का डाटा गया, क्या आपको एक्सेस है? उन्होंने कहा नहीं, ठीक, हमें नहीं पता। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बताया। जो असद साहब बात कर रहे हैं कि इसमें जो कोर्ट है उसने ये कहा था कि 3 लॉ है, फेयर ट्रायल एक्ट है, कम्युनिकेशन एक्ट है और पीका एक्ट है। इसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है। 2013 के बाद इन्होंने कोई प्रोसेस बनाया था। उसमें आज भी ना ये था कि अगर पोस्ट अक्रस आपने करना है तो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने उन्होंने कोई सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पोस्ट अक्रस भी अगर आपने करना है तो अगर आप उसको प्रोसेस में कर लें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जज इजाजत नहीं देगा, आप वारंट ले लें। तो एक जो है वो लॉ बना हुआ है, 11 साल में एक दफ़ा भी आपने कोशिश नहीं की कि वारंट ले लें किसी चीज़ के। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर, या किसी के घर में कोई वीडियो बनी हुई है, उसकी प्राइवेसी है, तो उसको आप कैसे लेंगे? आप किसी के घर के बाहर CCTV फुटेज कैसे लेंगे? उसमें लॉ में लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, आपको कोई कदगन नहीं है, लेकिन लॉ को फॉलो करें। आप मतलब इस तरह ना करें कि आप जो है वो जाएं और उठा के ले आएं उसको। तो एक ख्याल ये भी है कि तमाम इंटेलिजेंस का जो काम है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, अभी तो खैर उसको हम सियासी तनाज़र में देख रहे हैं, उनको हम हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इवेंट्स के हवाले से देख रहे हैं कि बुशरा साहिबा की ऑडियो आ गई, तो साकिब निसार के बेटे की ऑडियो आ गई। लेकिन बुनियादी काम तो ये ना कि आपने सर्वेलेंस करनी है, आपने दहशत गर्दों को भी मॉनिटर करना है, आपने एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना है, मैसिव स्केल के ऊपर हो रहा है।
हर जगह पे क्या आपको फिर जुडिशियल अथॉरिटी दरकार तो है, लेकिन क्या मिल जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अभी इस वक्त जुडिशरी का जो बैकलॉग अगर आप देखें तो एक जजेस जो है, आपने परमिशन अगर आपने जुडिशियल कंसेंट अगर आपने लेना है तो आपने किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, किसी सिविल जज के पास जाएंगे, किसी हाई कोर्ट के जज के पास आएंगे। इस वक्त जुडिशरी का जो बैकलॉग है वो तकरीबन 20-25 लाख केसेस जो हैं वो इनके पास अभी पेंडिंग है पाकिस्तान की जुडिशरी में। अब आप अगर, क्योंकि ये इस पर सिर्फ ये नहीं हुआ कि इस्लामाबाद की, इसमें लाहौर की भी अभी जब सरगोदा वाला अक्रॉस पाकिस्तान हो गया, लाहौर वाला जब वो सरगोदा के जज वाला जो इशू हुआ था ATC वाला, तो IG ने कहा था कि भाई हमारे साथ तो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, हम कैसे असरटेन करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इनको अप्रोच कर रहे हैं। तो वो सारा वहाँ पे भी रुक गया। तो ये एक आप एक्स्ट्रा जुडिशरी के ऊपर एक बर्डन आएगा कि अगर आप ये छोटी इसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई एग्जेक्टिव या पुलिस के अपने किसी ऑफिसर्स को, उनके पास कोई जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, कोई जुडिशियल फॉर्म जो है उनके पास कोई पावर्स होती हैं, वो उसमें कोई वारंट खुद ही कोई अगर कोई दे दे उनके ऊपर, अगर इतना आसान काम नहीं है। वो कहते हैं कभी कभी ख्वाहिश करने से पहले सोच लेना चाहिए, पूरी भी हो जाती है। तो अगर ये ख्वाहिश पूरी होगी कि जी जब तक हम ना कहें तब तक कोई सर्वेलेंस नहीं, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन एक चीज़ हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि पिछले अगर 1 साल में देखें तो बहुत सारी ऑडियोज़ आई, एक स्पेसिफिक उसका पैटर्न था। तो वो ऑडियोज़ कहाँ से टेप हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या सर्टन आप पॉलिटिकल गेन के लिए ऑडियो टेप कर सकते हैं इस किस्म की, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज़ है, ये जो मैंने 3 लॉ बताए हैं, इन लॉज के तहत उन्होंने कहा है कि हर जो एजेंसी है या कोई भी इदारा है वो एक मजाज अफसर बनाएगा और वो उसको चैनलाइज करेगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर पूरा एक चैनल बन जाए तो इशू नहीं है। अगर एक किसी लॉ के तहत कोई तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो हो ना कि आप किसी भी शहरी की प्राइवेट जो कन्वर्सेशन है कैसे आप टेप लीक कर सकते हैं। अगर इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है उसकी भी तहकीक हो तो वो फिर हर किसी की, बल्कि आज उन्होंने कहा कि जज के चैम्बर में बैठे अगर किसी का आप जो है फोन टेप करते हैं या वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठा हुआ जो PM है उसका टेप हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें साहब में थोड़ी सी जो लास्ट एक आपका क्वेश्चन था उसमें एक ये था कि जुडिशरी की जो बात हो रही थी कि अगर आप हम कह के ये वो किसी को एप्लीकेशन ही देंगे ना आपको। अभी सूरत हाल ये कि इस वक्त खुद जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने कोई मेरे ख्याल 1-1.5 हफ्ता पहले जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी आप मेरे पास इतने केसेस क्यों लगा देते हैं, मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। ये उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा और फिर उनका एक उस पर कोर्ट ऑर्डर भी था, उसमें उन्होंने उसमें जस्टिफाई किया कि मेरे पे जेल भिजवाया जा सकता है। नहीं, उन्होंने उसमें ना अपने ऑर्डर में ना फिर एक जुडिशियल ऑर्डर था उसमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जो मेरे पास जब केस ज़्यादा लग जाते हैं तो मैं फिर जो केसेस हैं बाकी तो मैं उनके ऊपर इतना टाइम नहीं दे सकता। तो फिर काम का बर्डन जो है बर्डन है उनके ऊपर ऑलरेडी। तो अगर ये भी चीज़ अपने ऊपर ले आएंगे तो फिर तो ना तो इन्वेस्टिगेशन होगी और ना आप इंसाफ करेंगे। फाइनल 30 सेकंड्स पे बताइए। इसमें अब मेरा ख्याल है देखना यह है कि ये चीज़ें आगे तक तो जा रही हैं, कहीं मेरा ये ख्याल है कि कुछ चैनलाइज होंगी। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं सिर्फ कि आज जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कुछ हम आपको चैम्बर में बताना चाहते हैं, तो वो तो उन्होंने कहा आपके सील्ड एनवेलप में दे दें, मैं पढ़ के वापस दे दूंगा जो कुछ है आप। तो उन्होंने बड़ा जो है वो बार बार ये कहते रहे कि हम कुछ आपको चैम्बर में बताना चाहते हैं।